न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जंग के 18 महीने बाद यूक्रेन को अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 मिलने का रास्ता साफ हो गया। बताया गया कि अमेरिका के ये खतरनाक फाइटर जेट डेनमार्क और हॉलैंड के जरिए यूक्रेन तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो जंग का रुख पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि F-16 की गिनती घातक लड़ाकू विमानों में होती है। यूक्रेन रूसी सेना को आसमान में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका से लंबे वक्त से इस फाइटर जेट की मांग कर रहा है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 जैसा ताकतवर लड़ाकू विमान नहीं दिया, लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन को डेनमार्क और हॉलैंड के जरिए F-16 के मिलने का रास्ता साफ हो गया। अगर अमेरिका का ये लड़ाकू विमान एक बार यूक्रेन पहुंच गया तो पुतिन की सेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आधुनिक रेडार से लैस F-16 लड़ाकू विमान दुश्मन के हमले से खुद को बचाते हुए उस पर मिसाइलें दागने की ताकत रखता है। बताया गया कि डेनमार्क में यूक्रेन के जवानों की F-16 की ट्रेनिंग और तेज की जाएगी, ताकि जैसे ही ये विमान उन्हें मिले वो रूस को मुंहतोड़ जवाब दे सके। इधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क शहर को रूस की सेना से बचाने के लिए जेलेंस्की की सबसे ताकतवर अज़ोव बटालियन ने मोर्चा संभाल लिया। ये वही अज़ोव बटालियन है जिसने पिछले साल मारियोपोल की जंग में चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाकों और रूसी सेना की हालत खराब कर दी थी। और मारियोपोल पर कब्जे के लिए रूस की सेना को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। और अब उसी अज़ोव बटालियन को जेलेंस्की ने लुहांस्क शहर को बचाने की जिम्मेदारी सौंप दी, क्योंकि दावा किया गया कि पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क शहर पर रूस की सेना ने हमलों की रफ्तार बढ़ा दी और वहां तैनात यूक्रेन के सैनिकों के लिए उन हमलों से निपट पाना मुसीबत साबित हो रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए जेलेंस्की को वहाँ अपनी सबसे खतरनाक फौज उतारनी पड़ गई। दावा किया गया कि लुहांस्क में मोर्चा संभालते ही अज़ोव बटालियन के खूंखार लड़ाकों ने रूस की फौज पर तगड़े हमले शुरू कर दिए और उन हमलों में रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को जर्मनी के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम की एक और खेप मिल गई। जेलेंस्की ने दावा किया कि इन हथियारों के जरिए उनके सैनिकों को रूस की मिसाइलों और ड्रोन हमलों से निपटने में मदद मिलेगी, क्योंकि दावा किया गया कि IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए यूक्रेन के सैनिकों ने पहले ही रूस की फौज की नाक में दम कर रखा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जर्मनी ने जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन को 8 IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम दिए थे और अब 2 और दे दिए। इस हथियार को बेहद ताकतवर माना जाता है, क्योंकि IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम को दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमानों का काल माना जाता है। जर्मनी के इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज करीब 40 किलोमीटर है और ये इस दायरे में आने वाले किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। ऐसे में दावा किया गया कि यूक्रेन को इस घातक हथियार की एक और खेप मिलने से रूसी फौज की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उधर अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि रूस में हथियार बनाने वाले कारखाने इन दिनों ताबड़तोड़ आत्मघाती ड्रोन बनाने में जुटे हैं। दावे के मुताबिक पुतिन ज्यादा से ज्यादा ड्रोन बनाकर यूक्रेन पर जीत पक्की कर लेना चाहते हैं, क्योंकि करीब 1.5 साल से जारी जंग में आत्मघाती ड्रोन सबसे मारक हथियार साबित हुए। ईरान से मिले ड्रोन की मदद से पुतिन की सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों में भयानक तबाही मचाई। इस बीच अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि रूस के हथियार फैक्ट्री में 24 घंटे ऐसे ही आत्मघाती ड्रोन बनाए जा रहे हैं। इन फैक्ट्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी रूस की खुफिया एजेंसियों ने अपने हाथों में ले रखी है। अखबार में दावा किया गया कि हथियार फैक्ट्री में काम करने वाले विदेशी मजदूरों और इंजीनियरों के पासपोर्ट तक जब्त कर लिए गए, ताकि वो अपने देश वापस ना लौट सके और ड्रोन निर्माण में लगातार जुटे रहें। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री में काम करने के दौरान कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। पुतिन का मकसद 2025 तक 6000 से ज्यादा ड्रोन तैयार कर लेने का है।